चलिए सब इधर देखिएगा। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब पढ़ लिए है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्राफ, जिसको हिंदी में आलेख भी बोलते हैं। आपसे पूछे ग्राफ या आलेख क्या है तो समझिएगा डियर, दो राशियों के बीच कहीं परिवर्तनशील राशियों बोल सकता है। दो राशियों के बीच संबंध दर्शाने वाली रेखा को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ क्या है तो दो राशियों के बीच परस्पर या संबंध दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ग्राफ दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। बताएंगे आप लोग को कि जी देखिए, एक अक्ष पर रखेंगे समय को, बाई अक्ष पर रखेंगे दूरी को, तो समय अलग राशि है और दूरी अलग राशि है ना। दो प्रकार की राशि है ना। आई दोनों राशि के बीच कोई रेखा रहेगा ना, उस संबंध दर्शाएगा और उसी रेखा को क्या कहेंगे? ग्राफ, आलेख। दो राशियों के बीच संबंध दर्शाने वाली रेखा को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं, सीधी और वक्र। ग्राफ सीधा भी हो सकता है और वक्र मीन्स टेढ़ा भी हो सकता है। ग्राफ खींचने के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। ग्राफ कभी भी खींचना है तो कितने रेखाओं की आवश्यकता होगी? दो रेखाओं की आवश्यकता होगी। पहला एक्स अक्ष और दूसरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हालांकि आप लोग को नियामक ज्यामिति में बताए हैं, नियामक ज्यामिति में बताए हैं। देखिए ना, अच्छा फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह के मैथवे न है। फिजिक्स का संबंध गणित से है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर पर यानी ग्राफ खींचने के लिए कितने रेखाओं की आवश्यकता है? ये वाला देखिए ना बंधु जी, वाला ये एक अक्ष है, ये वाला ये पूरा कौन अक्ष है? ये वाला बाई अक्ष। और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? जहाँ पर दोनों काटते हैं ना, वहाँ पर 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण। समझिएगा बात को। ये पूरा एक सच है डियर, वाला पूरा कौन अच्छे है? समझिएगा, पूरा कौन अच्छे है। लेकिन एक्स का मान मूल बिंदु से, जहाँ पर दोनों अक्ष करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन, मूल बिंदु से दाईं ओर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यही चलते एक्स का मान इधर धनात्मक होता है प्लस में, और एक्स ये मूल बिंदु है तो ये एक्स से अच्छा है। लेकिन मूल बिंदु से बाईं ओर या बाईं दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? होती है। इधर माइनस वाला इधर प्लस वाला होता है। प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 8। नियामक ज्यामिति बतावे किए। ये पूरा के पूरा कौन अच्छे है? पूरा बाई अच्छे, पूरा बाई के मान इस पर रहेगा। लेकिन मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में, मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां, और मूल बिंदु से नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां माइनस। समझिएगा बात को। यानी ग्राफ खींचने के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, एक सच और एक सच किसको कहेंगे? सुनिएगा, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी का तल देखते हैं ना, इसके समांतर, समांतर माने समझते हैं दोनों के बीच की दूरी हमेशा कहीं यहाँ से यहाँ मापे तो पृथ्वी के साथ 2 मीटर, तो अगर यहाँ से यहाँ मापते तो कई मीटर, यहाँ से यहाँ मापे तो मीटर। समांतर का मतलब यह होता है पृथ्वी तल के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज माने भाई पृथ्वी तल के समांतर क्षैतिज रेखा को कौन अक्ष कहते हैं? बड़ा वाला एक्स अक्ष और खड़ा वाला
बाई अक्ष क्या है? पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई उदग्र रेखा को, पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई कैसी रेखा को? उदग्र रेखा को कौन अक्ष कहते हैं? यही वाला है बाई अक्ष डी है। ये पृथ्वी पर अगर खींचने जाएं तो पृथ्वी के साथ कई डिग्री के कोण बना देगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। समझ रहे बात? उसके बाद आपको बताते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन। कौन बिंदु? मूल बिंदु क्या है? ऑरिजिन कहता है एक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को, ये कौन अक्ष है? और ये कौन अक्ष? दोनों जहाँ पर काटता है ना एक दूसरे को, उसको कौन बिंदु कहते हैं? एक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को इसे ओ द्वारा सूचित मैथ में पढ़ाए थे। मूल बिंदु का नियामक 0, क्लियर है ना सर? दिक्कत है तब बोलिए। अच्छा, मैथ में और बताए होंगे आप लोग को कि देखिए डियर, मैथ में बताए थे कि चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्थांश माने समझते हैं ना? एक सच किसी भी तल को कितने भागों में बांट देता है? और चारों भाग को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश कितने प्रकार के? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट बताए होंगे ऐसा, लिखिएगा ऐसा फिर से समझा देते हैं। प्रथम चतुर्थांश बोले होंगे कि इसमें देखिए डियर कि 2 गो बॉर्डर से घेरल है, ऐसा बोले होंगे। इधर 2 गो बॉर्डर है, इधर वाला है प्लस, और सबसे पहले किसी भी बिंदु के नियामक में x का मान आगे और y का मान पीछे लिखा जाता है ना। तो ये दोनों बॉर्डर है, तब पहले x वाला बॉर्डर वाला नहीं जाइएगा, तो इधर x का मान प्लस में मिलेगा कि माइनस में? y के मान, इसमें x के मान भी प्लस और y के मान भी। कौन चतुर्थांश? तो बताए थे डियर, द्वितीय चतुर्थांश लिखा गया है। द्वितीय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, बताए थे ना? द्वितीय चतुर्थांश, इसमें यह भी 2 बॉर्डर से घेरल है, x के मान और y के मान। तो पहले x के मान देखा जाए, y के मान। कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वाला बताइएगा डियर, 2 बॉर्डर से x से और तो x के मान y के मान तो माइनस में, तो इसमें x और y दोनों का मान माइनस होता है। इधर ध्यान दीजिएगा, यह भी 2 बॉर्डर से घेरा हुआ, ये बॉर्डर है, समझ रहे हैं ना? तो इधर पहले x के मान सोचा जाए, प्लस y के मान, इसको कौन चतुर्थांश? ये सब तो खैर क्लियर है, ग्राफ बता रहे थे, चलते बता दिए। और भी बताएंगे भुज कोटि, पता है ना? एक अक्ष निर्देशांक या बाई अक्ष निर्देशांक भी उसको बोलते हैं। बाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं, तथा एक अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। वही जो x का मान होता है भुज, बना लिया ना आप लोग? सब इधर ध्यान दीजिएगा डियर, ग्राफ से डरना नहीं है। आप लोग ग्राफ से पहले डरते होंगे, नहीं डरिए। अब हम लोग चाहें दूरी समय ग्राफ, ग्राफ तो उधर बताइए दी, लेकिन अब कौन है ग्राफ? दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझिएगा आप लोग, दूरी समय ग्राफ में ना, दूरी समय ग्राफ है क्या पहले समझिए। दूरी समय ग्राफ वैसा ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ वैसा ग्राफ है जिसमें x अक्ष पर समय रहता है, x अक्ष पर तथा y अक्ष पर दूरी या विस्थापन भी रह सकता है, दूरी या विस्थापन रहता है, तो उसे कौन अक्ष कहते हैं? दूरी समय ग्राफ। देखिए ना डियर, यहाँ पर एक अक्ष पर समय है x अक्ष पर, और दूसरे यानी y अक्ष पर क्या है? दूरी या विस्थापन भी रह सकता है, इसको कौन ग्राफ कहेंगे?
दूरी समय ग्राफ। ये कौन ग्राफ है? दूरी समय आप पहचान जाइएगा दूरी समय ग्राफ कैसे। तो एक्स अक्ष पर समय रहना चाहिए और वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन रहना चाहिए। तो हम पहचान जाएंगे कि वह कौन ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ। इसके बाद बताएंगे चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ। तो आप समझिएगा आप लोग, दूरी समय ग्राफ किसे कहेंगे? वैसा ग्राफ जिसमें एक अक्ष पर समय हो तथा वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन हो, उसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं। लेकिन चलिए वो सब परिभाषा नहीं हम लोग को लिखाना है, ध्यान दीजिएगा। मेन पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ का सरल रेखा में होता है। तो यहाँ लिखाए हैं आप लोग कि यदि किसी वस्तु का गति एक समान हो, यदि किसी वस्तु का गति एक समान हो तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। तो दूरी समय ग्राफ किस रेखा में होती है? देखिए दिया कि समय है, ये दूरी है, आई दोनों में संबंध दर्शाते हुए एक रेखा खींचे। ये वाला देखिए ना, कौन रेखा है? सरल रेखा की वक्र रेखा? सरल रेखा है। ये कौन रेखा? तो यदि किसी वस्तु का गति एक समान हो, यदि किसी वस्तु का गति एक समान तो उसका दूरी समय ग्राफ किस रेखा में होती है? सरल रेखा में। तथा यह ग्राफ समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के या एक अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। ये जो ग्राफ खींचे ना सरल रेखा में, ये एक सच, ये ना एक सच है, समय अक्ष ये ना है, इसके साथ कुछ कोण बनाती है। कुछ थीटा मान लेते हैं यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ बनाता होगा। तो इस कोण को क्या मान लिए? थीटा। समझे? तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ खींचे हैं सरल रेखा में, तो ग्राफ सरल रेखा में होगा कब? जब गति एक समान रहेगा। कैसे गति एक समान है? बहुत आसान। ग्राफ जो है ना बंधु जी, ये तालिका से अच्छा होता है। यहाँ दो परिवर्तनशील राशियों के बीच आसानी से तुलना किया जाता है, आसानी से, बहुत इजी है। पूछे ना आपसे कि बताइए डियर, यहाँ पर इस बिंदु ए बी सी कुछ भी दर्शा दीजिए डी। बताइए डियर, बिंदु ए पर हमको गति निकालना है, गति, चाल। क्या होगा चाल? तो चाल बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, बोलिए ना, दूरी बटा चाल बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? तब बोलिए, इधर दूरी है, इधर बिंदु ए पर कोई वस्तु पहले यहाँ पर था, मूल बिंदु पर समय में परिवर्तन करते हुए धीरे 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 यहाँ पर पहुँच गया। तो बताइए कितना दूरी तय कर लिया? 5 मीटर। और कितना समय लगा? 1 सेकेंड। इस सेकेंड है समय से, एक समय सेकेंड में 1 सेकेंड है, समझ रहे ना? तब पूछे कि चाल क्या होगी, गति क्या होगा? तब कहिएगा चाल बराबर दूरी बटा, दूरी तय किया 5 मीटर और समय लग रहा है 1 सेकेंड। तब 5 बटा 1 यानी कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। जी यहाँ नहीं, यहाँ निकाल लीजिए, सी पर इसका गति क्या होगा? तब दूरी कितना डियर? इधर दूरी देखिए ना, इधर दूरी है 15 मीटर और समय के सेकेंड लगा 15 बटा 3, 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ निकालिए डी पर जी, यहाँ पर गति वेग क्या होगा? बोलिए ना। तो इधर दूरी है 20 मीटर और समय है 5 20, 4 5 20 होगा ना, कई बार में कटेगा। तो यहाँ भी गति आएगा 5 मीटर। अच्छा यहाँ पर छोड़ दिए थे, यहाँ पर गति क्या होगा? तो दूरी 10 मीटर तय किया, समय कई सेकेंड लगा? तो 2 25। हमको लगता है कहीं भी गति निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, तो समान है कि असमान? समान है। तो समान गति आया कब? जब इस सरल रेखा में था तब। तो सरल रेखा में ग्राफ होगा कब? जब गति एक समान होगा। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु का गति एक समान हो तो उसका दूरी समय ग्राफ किस रेखा में होती है? और यह ग्राफ समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनती है। समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाया कि नहीं? और ये जो ग्राफ खींचे ना डियर, ये पूरा ग्राफ को ढाल बोला जाता है। क्या? ढाल।
स्लोप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ढाल है। ढलान समझते हैं आप लोग? स्कूल में सन का झुलवा नहीं देखते? ढलंगा जगह, ढलंगा पर जगह पर जहाँ पर चढ़ जाते होंगे इधर से, आप ऊपर चढ़ करके आप ससर जाते हो। तो ससरते हैं ढलान जगह पर कि समतल जगह पर? है ना, एकदम सगरो समतले रहता, ऊपरे ऊपरे उतना को तोरा पर ससरा देते हैं। स्लोप माने ढाल। और ढाल समझिए, ढाल जो है ना वो थीटा पर निर्भर करता है। किस पर? थीटा पर। एक सच के साथ तू कितना डिग्री का कोण बनाता है? जब थीटा रहेगा ज्यादा, इतना बड़ा थीटा रहेगा, डियर इतना बड़ा, तो ढालाव ज्यादा होगा। तेरा पर तो आवे जा पर बैठ में तो डायरेक्ट नीचे समझ रहे हैं ना? और थीटा एकदम छोटा रहेगा, यह इतना इतनी दूर छोटा थीटा रहेगा ये वाला। तब बोलिए ढलावा मैं ढाल घट गया कि बढ़ गया? एक कड़ा पर बैठे वैसा सभी तो धीरे धीरे आएगा कि नहीं? तो ढाल माने तिरछा सतह। कैसा सतह? और ढाल को ही त्वरण कहा गया है। क्या बताएंगे आगे, लेकिन वेग समय ग्राफ के ढाल को त्वरण कहेंगे। चलिए दूसरा लिखा है ना डियर कि यदि किसी वस्तु का गति असमान हो, यदि किसी वस्तु का गति असमान हो तो उसका दूरी समय ग्राफ किस रेखा में होती है? वक्र रेखा में। देखिए यहाँ ग्राफ देखिए ना कौन रेखा में है? वक्र रेखा में ग्राफ आया, इसका मतलब दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा में, इसका मतलब इसका वेग समान होगा कि असमान? बोलिए ना डियर, कैसे निकाल के देखिए। यहाँ पर कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था और चलते 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 कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पर बिंदु ए पर पहुंचा तो पूछे कितना दूरी तय किया? तो 10 मीटर। कितना समय लगा? यहाँ जरी वेग निकालिए, सॉरी चाल निकालिए तो चाल बराबर, चाल या गति भी बोल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बाटा 10 बाटा 1, 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए जी यहाँ गति कितना आया? 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए जी नहीं, यहाँ पर चलाए बिंदु बी पर तो गति निकालिए जी। तो बी पर चलाए, किस पर? गलती कर थोड़ा सा इधर टिक पर रहता है। अच्छा चलिए रहने दीजिए। बी पर चला है डियर, तो यहाँ गति निकालिए। तो दूरी कितना तय किए हैं? 20। और समय कितना लगा? तो इसका गति क्या होगा? तो दूरी बटा चार बराबर दूरी बटा 20 बटा 2 कितना आया? 10 मीटर। अभी तो समान है, लेकिन और जाइए जाइए जाइए, अब देखिए ना वक्र हो रहा है, टेढ़ा हो रहा, समझ रहे हैं ना? समय ज्यादा बढ़ रहा है, टेढ़ा होने का मतलब समय, और दूरी कम बढ़ रहा, समझ रहे हैं? दूरी कम बढ़ रहा है। तो दूरी इधर कितना है? 25 मीटर। और समय कितना है? 5 सेकेंड। तो दूरी चाल निकालिए तो चाल बराबर दूरी बटा 25 बटा 5 कितना है? देखिए तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या गति एक समान है? बोलिए ना, गति एक समान है? तो गति एक समान नहीं बल्कि असमान है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा हुआ? वक्र रेखा। ग्राफ कभी भी वक्र रेखा में रहे, ग्राफ कभी भी वक्र रेखा, तो समझिए गति क्या है? असमान, समान नहीं है। और कभी भी गति असमान है तो उसका ग्राफ किस रेखा में होगा? वक्र रेखा में। याद रखिएगा ये सब बात। ये सब समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं अब आगे। चलिए फिर आगे देखिए आप। तीसरा नंबर कहता यदि कोई वस्तु स्थिर हो, यदि कोई वस्तु स्थिर हो माने चल नहीं रहा हो, तो उसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष या एक्स अक्ष के क्या होती है? समांतर होती है। यदि कोई वस्तु स्थिर हो यानी नहीं चल रहा हो तो उसका दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के क्या होती है? समांतर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा डियर। कोई वस्तु जो था
यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कहाँ पर से देख रहे हैं, फिगर में देखिएगा आप लोग। यहाँ पर से 15 मीटर दूरी पर पहुंचा था और यहीं पर आके रुका हुआ था। कोई भी वस्तु 15 मीटर की दूरी पर पहुंचा था, समझ रहे हैं ना, किसी भी समय पहुंचे और यहाँ पहुंच करके ये रुक गया वस्तु, ये वस्तु रुक गया, स्थिर हो गया। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो किस अक्ष के समांतर होगा, समय अक्ष के समांतर। ऐसा क्यों, समझिए। वस्तु 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ पर रुक गया, इसका मतलब रुक गया, इसका मतलब वो दूरी नहीं ना तय कर रहा है, दूरी नहीं तय कर रहा है, मगर समय कभी रुकने वाला है, बताइए। तो समय तो कभी नहीं रुकने वाला है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ वस्तु रुका हुआ है 15 मीटर पर की दूरी पर है, लेकिन समय कभी रुकने वाला नहीं है। इधर से इधर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। समय 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसी प्रकार और आगे। तो समय बढ़ रहा, लेकिन पूछे कि बताइए जी, मान लिया जाए, इसे हम बोलते हैं समझेला कि 1 बजे वस्तु कई मीटर की दूरी तय किया है, 15 मीटर। तो 2 बजे इधर दूरी में बतावेगा जी, नहीं 4 बजे यहाँ पर 4 बजे जी, नहीं 5 बजे, 6 बजे। बताइए 15 मीटर पर रुकल वस्तु स्थिर की चल रहा, 1 बजे भी देखे तब 15 मीटर पर था, 2 बजे भी देखे तो 15, 5 बजे भी देखे तो अब पूछे वस्तु चल रहा है ना, खुद सोच सकते हैं स्थिर है। और जब इसका ग्राफ खींचा गया था कौन अक्ष के समांतर, यह ग्राफ यह दर्शा रहा है हम लोग को। इससे हम लोग को यही समझ में आया कि ग्राफ जो खींचे हैं वो कह रहा है कि समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी न बढ़ रहा है न स्थिर है, बढ़ रहा है। अच्छा, इसका वेग निकाला जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर हो, उसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होती है। बताइए तो 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए ना, बिंदु ए पर इस वस्तु का वेग क्या होगा, तब वेग बराबर दूरी बटा क्या होगा, तब 15 बटा 1 कितना, 15। नहीं, तो दूरी स्थिर ना है, दूरी तो नहीं ना तय कर रहा है, ये तो खैर कहीं रहे, माने सीधा ही वस्तु क्या है, स्थिर है, वस्तु स्थिर है, समझ रहे ना। चलिए अगला, दूरी समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की चाल ज्ञात होती है। दूरी समय ग्राफ की ढाल से क्या ज्ञात होती है, कैसे, ध्यान दीजिएगा डियर। ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये समय अक्ष है, ये दूरी इस पर है, इस पर समय, इस पर दूरी है। दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड ऐसे दर्शा दिए। इधर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 5-5 के अंतराल में इधर दिए। देखिए, एक वस्तु है जो पहले कहाँ पर था, मूल बिंदु पर, कहाँ पर था, लेकिन 3 सेकेंड के बाद ये वस्तु पहुंच गया यहाँ पर बिंदु। आई दोनों के मिलाए तो कितना ढाल उत्पन्न हुआ, यही ना ढाल उत्पन्न हुआ, इसी को ना ढाल कहते हैं। ये क्या उत्पन्न हुआ, ढाल। अब इस ढाल से क्या ज्ञात होगा, वस्तु की चाल। अच्छा, ये दूरी तय किया, ये कैसे है, एक सच के लंबवत 90 डिग्री के साथ। आप इस त्रिभुज को देखिए, कैसा त्रिभुज है, तो समकोणीय त्रिभुज में होता है लंब कर्ण आधार, 90 के सामने वाला भुजा। अच्छा, इस समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाया होगा, इस कोण को क्या मान लिए, थीटा। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या माना जाता है, लंब। लंब हमेशा
थीटा के कौन भुजा होता है? और थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहा जाता है? आधार। त्रिकोणमिति में बताएंगे, अब नोमा में त्रिकोणमिति पढ़ने का नहीं, पहले पढ़े के था। तो थीटा के सामने लंब, ई वाला आधार, ई वाला कर्ण, ई कर्ण नहीं, समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं, लंब ही आधार है। तो लिखाए कि दूरी समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की चाल ज्ञात होती है। चाल ज्ञात होती है, तो यही वाला ना ढाल है डीएस, यही ढाल है। इससे क्या ज्ञात होगा? चाल। तो चाल बराबर होगा ढाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होगा? ढाल, स्लोप। और ढाल बराबर एक सूत्र होता है tan थीटा। ढाल बराबर, ढाल निकालना है तो क्या सूत्र लगाइएगा? tan थीटा। ढाल बराबर और tan थीटा बराबर सूत्र होता है आधार। tan थीटा बराबर, अब बताइए ये लंब है डियर, लंब क्या है? चित्र के अनुसार ए बी, लंब क्या है? इसको भी माने हैं। और आधार क्या है? ओ बी, ओ बी। आधार क्या है? ओ बी। अब पूछे आपसे कि ए बी के मान कितना है डियर? ए बी के मान बोलो ना। तो ये भी ना है, तो ये भी है तो ये होते बी के बराबर है। ये आयत जैसा नहीं लग रहा है? आयत के आमने सामने के भुजा 3 मीटर, तीवी कई मीटर? 20 मीटर। ये 20 मीटर, तीवी के मीटर होगा? 20 मीटर। आई वाला क्या है? आधार। तो आधार के मान पूछे तो यहाँ से यहाँ कई सेकेंड है? 3 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ समय कई सेकेंड? तब बोलिए आधार ए बी के मान रखिएगा 20 मीटर, अब बटा समय के मान रखिएगा 3 सेकेंड के सेकेंड। तब 20 बटा 3 यानी कट छट के कितना आवेगा? कुछ तो आवेगा। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, दुइये तक लेते हैं, नहीं पूरा कटेगा। 6 मीटर प्रति, मीटर प्रति सेकेंड में क्या होता है? 4। तो 40 किससे ज्ञात हुआ? तो याद रखिएगा कि दूरी समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की क्या ज्ञात होती है? चाल ज्ञात होती है। समझे? उतारिए।